सीएसके वर्सेस एमआई, जो भाई आईपीएल का हमारा तीसरा मुकाबला है भाई, किस तरीके का होने वाला है, कितने रन तक बन सकते हैं, क्या है पिच की रिपोर्ट, यानी कि क्या बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, कितने रन बनेंगे, बॉलर्स को फायदा है, बैटर्स को फायदा है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन चुने, मेगा लीग ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाए। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट जब हम एनालाइज करते हैं तो कैसे करते हैं भाई, पिच रिपोर्ट से कि पिच कैसी खेलने वाली है। ठीक है, पिच जैसी होगी उस हिसाब से भी क्रिकेटर का परफॉर्मेंस निकलता है। ठीक, तो अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीजें देखनी है। तो यहां पर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं। विकेट कीपर में हमारे पास 5-6 ऑप्शन अवेलेबल हैं। बैट्समैन के सेक्शन में हमारे पास लगभग 10-12 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑलराउंडर के सेक्शन में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके बाद बॉलिंग में भी हमारे पास लगभग 10-12 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब ये जो पूरा मैच होने वाला है सीएसके वर्सेस एमआई, देखो सीएसके वर्सेस एमआई एक हमेशा हाई वोल्टेज मैच होता है और हाई वोल्टेज मैच की टीम हमें बहुत दिमाग से बनानी होती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये मैच किस ग्राउंड पे हो रहा है। तो ये मैच हो रहा है चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसकी लास्ट रिपोर्ट देखते हैं क्या रही है। तो यहां पर आप देखोगे एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की आईपीएल की जो है लास्ट की कुछ रिपोर्ट हमने निकाली है, वो कुछ इस तरीके से है। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपको समझ आ जाएगा। पहला मैच जो है यहां पर देखो, केवल ये एक मैच अगर हम छोड़ दें, वो भी एक मैच छोड़ेंगे नहीं, यहां पर 113 पर एसआरएच ऑल आउट हुई है। ठीक है, वहीं कोलकाता ने 10 ओवर में 114 बना दिए। इसका मतलब यह है कि इस मैच में पहली टीम ने बैटिंग खराब करी है, पिच खराब नहीं थी। ठीक है, क्योंकि दूसरी टीम ने 10 ओवर में 114 बना दिए। ठीक, अब बात करें दूसरे मैच की, तो यहां पर देखोगे 175 बनाए हैं एसआरएच ने, तो राजस्थान ने 139। ठीक है, उसके बाद अगर हम तीसरे मैच की बात करें, राजस्थान ने 141, सीएसके ने 145, उसके बाद सीएसके ने 162, पंजाब ने 163। उसके बाद एक मैच जो है वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज रहा, सीएसके ने 212, एसआरएच ने 134 पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद कलकत्ता ने 137, सीएसके ने 141। ठीक है, अगर हम ओवरऑल इस ग्राउंड का रिकॉर्ड देखेंगे उठाकर, तो हमें एक चीज समझ आएगी क्लियर एंड कट कि यहां पर रन 200 प्लस बहुत कम बनते हैं। ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि 180-200 रन बनेंगे, तो इस पिच पर इतने रन बनना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी कि ये नहीं कहेंगे कि ये बैटिंग ट्रैक नहीं है, बट यहां पर आपको लगभग 160-170 रन बनते नजर आएंगे। 150, 160, 170 तक यहां पर जा सकता है। ठीक है, बाई चांस भाई अब कोई अलग मूड में आ जाए, हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर वो आके अलग ही अपना शुरू कर दे, तो वो अलग बात हो जाती है। बट अकॉर्डिंग टू पिच रिपोर्ट हम ये चीज समझ पा रहे हैं यहां पर कि यहां पर लगभग 170 के समथिंग तक, 160, 170, 150, यानी कि इसी बीच में आंकड़ा रहने वाला है। ठीक है, तो अब हमें इस हिसाब से अपनी टीम बनानी है। मतलब कहने का यहां पर यह है कि यहां पर बैलेंस पिच है, बॉलर भी यहां पर काम करेंगे, बैट्समैन भी काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें टीम बहुत सतर्कता से बनानी है, हाई वोल्टेज मुकाबला है। अब हम आ गए भैया यहां पर पूरा ऑप्शन लेकर, नीचे देखेंगे तो हम सबसे पहले विकेट कीपर के ऑप्शन में आएंगे डेवन कॉनवे, जो कि शायद से सीएसके की टीम के साथ नहीं है, क्योंकि भाई ये चोटिल हो गए थे। ठीक है, और ये सीएसके टीम के साथ अभी नहीं है, तो ये पहला मैच मिस करने वाले हैं शायद से। ठीक है, कंफर्म नहीं है, टॉस के बाद बाकी सारी चीज़ें भी हमें पता चल जाती हैं। तो टॉस के बाद अगर बाई चांस प्लेइंग 11 में होते हैं तो भाई हम इनको अपनी टीम में रखेंगे। ठीक, अब कैसे प्लेइंग 11 की जो टीम है टॉस के बाद वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर डेवन कॉनवे को अभी फिलहाल हम ड्रॉप करके चलेंगे। हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है विकेट कीपर में। अब देखो मजबूरी हमारी क्या बन जाती है, बाकी ये जो प्लेयर हैं ये तो खेलेंगे नहीं। अब रियान रिकल्टन हमारे पास एक ऐसा इकलौता ऑप्शन बचता है भाई, जिसको हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डेवन कॉनवे का कंफर्मेशन नहीं है कि ये खेलेगा या नहीं। ठीक है, और ऑप्शन में धोनी को लेना सही नहीं है, क्योंकि धोनी आते हैं 2 गेंद के लिए बैटिंग करने, कोई मतलब नहीं बैठता है। ठीक है, तो धोनी को तो टीम से बाहर रखना ही रखना है। ठीक, अब रियान रिकल्टन हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हमने विकेट कीपर के तौर पर पिक कर लिया है। अब हम बैट्समैन में आएंगे, तो बैट्समैन में आने के बाद यहाँ पर देखो एक चीज आपको नोटिस करनी है, यहाँ पर रोहित शर्मा आपके पास, इन्होंने जब से 2023 से अपना मोड चेंज किया है खेलने का, ये आपको स्टार्टिंग में अच्छा टच दे के जा सकते हैं। अब हम कहेंगे कैप्टन नहीं बनाना है रोहित को, ठीक है, लेकिन ये आपको अच्छे जो है 40 रन करके दे सकते हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट आपको देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़, जो कि एमआई के खिलाफ अच्छी बैटिंग करते हैं। ठीक है, तो एमआई के खिलाफ ऋतुराज का भी रिकॉर्ड काफी अच्छा है, और भाई ऋतुराज उनके कैप्टन भी हैं, ट्रम्प कार्ड भी हैं, ओपनर भी हैं, तो हमें ऋतुराज को लेना बनता है। ठीक है,
बाकी यहाँ पर हमारे पास और ऑप्शन है एक सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव की हालिया फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन हम इनको ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर है। कभी भी भैया इनका मूड बन जाएगा तो ये उसी दिन आपको लपेट के धर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सूर्य कुमार यादव को भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रचिन रविंद्र हैं, शिवम दुबे हैं, तिलक वर्मा है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर तिलक वर्मा और रचिन रविंद्र इन सारे प्लेयर्स के पीछे जाएंगे तो, लेकिन कब जाएंगे भाई, देखो थोड़ा सा हमें टाइम देना है। पहले हमें अपने ऑलराउंडर सेक्शन को भी देख लेना है। ऑलराउंडर सेक्शन में आप देखोगे कि हार्दिक पांड्या अनअवेलेबल है। अब ये क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर एक मैच का बैन लगा हुआ है, इसलिए ये इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, अश्विन सेंटनर और सैम करन। तो हम देखो मुंबई की तरफ से जो हमारे ऑलराउंडर रहने वाले हैं वो होने वाले हैं बिल जैक्स, क्योंकि पूरे अपने 4 ओवर डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चेन्नई की तरफ से सैम करन को लेकर चलेंगे। ठीक है, चेन्नई के पास जेमी ओवर्टन भी है, बट ये शायद से नहीं खेलेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया, हमने बिल जैक्स सैम करन को ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे बॉलिंग ऑप्शन में, क्योंकि भाई बॉलिंग भी होने वाली है। भाई जसप्रीत बुमराह तो मिस कर ही रहे हैं आईपीएल को अभी। ठीक है, तो बुमराह की तरफ नहीं जाएंगे हम मथीसा पधराना की तरफ। ठीक है, जाएंगे हम दीपक चहर की तरफ। ठीक है, और हम जाएंगे यहाँ पर साथ ही साथ नूर अहमद की तरफ। ठीक है, नूर अहमद को भी हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, नूर अहमद को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये रीस टोपली, अंशुल कंबोज, बहुत सारे हमारे पास बॉलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर देखो हमने 3 बॉलर ले लिए हैं, लेकिन बॉलर्स तो हमें ऑलराउंडर में भी मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास बॉलर में आपको मिल जाएगा आर अश्विन, ठीक है, रविंद्र जडेजा, मिचेल सेंटनर। भाई सेंटनर अपने पूरे 4 ओवर करते ही करते हैं। ठीक है, तो हम मिचेल सेंटनर को ऑलराउंडर के सेक्शन में ये जरूर आते हैं, बट ये एक एज अ बॉलर हम इनको पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनको पिक कर लिया है। बाकी हम यहाँ पर एक फास्ट बॉलर की तरफ और जाएंगे। अब देखते हैं कि टीम का बैलेंस क्या है। ठीक है, टीम के बैलेंस को देखते हुए हमें लगता है कि भाई हमें बैट्समैन को बढ़ाना पड़ेगा सीएसके की तरफ से, क्योंकि सीएसके के बैट्समैन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो सीएसके के बैट्समैन नहीं है तो हम शिवम दुबे की तरफ जाएंगे, क्योंकि शिवम दुबे हमें बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है टीम। ठीक, अब ये टीम हो गई। टीम होने के बाद अब हमें करना क्या है, देखो अब हम चलते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की तरफ। ठीक है, तो देखो कैप्टन मेन समस्या पता क्या है, लोग क्यों नहीं विन करते हैं। रोहित शर्मा 16% कप्तान है। ठीक है, वहाँ पर अगर आप सूर्य कुमार यादव देखोगे तो सिर्फ 5% लोगों ने बनाया, क्योंकि इनकी हालिया फॉर्म अच्छी नहीं है। ठीक है, अब हम देखो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ले सकते हैं रिस्क। ठीक है, क्योंकि रिस्क लोगे तभी रिवॉर्ड मिलेगा। रिस्क है तो इसका सीधी सी बात है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो रोहित शर्मा को सभी ने कप्तान बना रखा है, हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम जाएंगे, अगर देखो मुंबई पहले बैटिंग करती है तो हम सूर्य कुमार यादव की तरफ जाएंगे। ठीक है, सूर्य कुमार यादव की तरफ हमें जाना ही जाना है अगर मुंबई पहले बैटिंग कर लेती है तो। अगर भाई चेन्नई पहले बैटिंग करती है तो उसमें फिर आपको जो है चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि टॉस के बाद हम अपनी टीम को बनाएंगे। ठीक है, टॉस के बाद जो चेंजेस होंगे वो हम करेंगे और वो टेलीग्राम पर देंगे, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले हमारा कैप्टन का चॉइस हो गया सूर्य कुमार यादव, और अगर हम वॉइस कैप्टन की तरफ बढ़ें तो हमें वॉइस कैप्टन किसी ऑलराउंडर को लेना है, क्योंकि बैलेंस पिच है तो भाई बॉलिंग से भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम एमआई की तरफ जाते हैं, ठीक है, अब पहले बैटिंग करती है एमआई, तो यहाँ पर हम बिल जैक्स को जो है वॉइस कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि ये अपने ओवर भी डालते हैं और रिस्क है तो इसके ये बात हमेशा ध्यान रखता है। मैं रिस्क की टीम देता हूं क्योंकि हमें एंट्री वापस नहीं लेनी है, हमें भैया विन करना है मेगा लीग, ग्रैंड लीग। ठीक है, तो हमारी टीम कुछ इस तरीके की बन जाती है। रिकल्टन, रोहित शर्मा, ऋतुराज, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, मिचेल सेंटनर, सैम करन, विल जैक्स, मथीसा पथराना और चहर और नूर अहमद। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो एक चीज आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पर आप देखोगे कि इनके पास 2 बॉलर हैं। ठीक है, मथीसा पतराना मुंबई की तरफ ये अलग हो जाता है। ठीक है, दीपक चहर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, तो हमें क्या चीज़ ध्यान देनी है टॉस के बाद, टॉस के बाद हमें ये समझना है कि भाई कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, कौन कौन से नहीं खेल रहे हैं। जो नहीं खेल रहे हैं उनको हमें अपनी टीम से करना है बाहर, और जो खेल रहे हैं भाई उनको हमें फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो ये रही टीम। आप इसका जो है पूरा स्क्रीनशॉट लेकर सेम टू सेम टीम भी बना सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी क्या कर सकते हो, करोगे ही कॉपी। ठीक है, तो कॉपी करना है आपको, बाकी अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है क्रिकेट की। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसको भी, अपनी नॉलेज को भी दिखा सकते हो। ठीक है,
सो ये रही प्रॉपर फाइनल टीम। टॉस के बाद की टीम टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको टीम दे दी जाएगी टॉस के बाद। सो आई होप, आशा करता हूं कि आपको जो ये फाइनल कट टीम है वो पसंद आई होगी, जो मैंने बैलेंस टीम बनाई है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस टीम ही हमेशा आपको विन करवाती है, ठीक है, वन साइडेड टीम तो किसी किसी मैच में ही चलती है। सो आई होप, आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ आई। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले मैच की अगली टीम के साथ, तब तक ख्याल रखो। वंदे मातरम, जय हिंद।